ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की 25 जनवरी 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है और इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। तो जब से हम ब्राह्मण जीवन को प्राप्त किए हैं तो बाबा ने हमको विशेष आत्मा का टाइटल दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा की जो हुई की डिक्शनरी हमारा नाम है। तो हम कितना विशेष है, तो उस विशेषताओं को बाबा आज देख रहे हैं। और इस ब्राह्मण जीवन का जो विशेषता, इस विशेष जीवन का आधार क्या है, उसके ऊपर भी बाबा ने हम सबका अटेंशन खिंचवाए हैं। जो विशेषता सदा स्वतः रहती है, यानी नेचुरल है क्या नहीं, उसके ऊपर बाबा हम सबको प्रश्न पूछकर हमारे ध्यान खिंचवाए हैं। क्योंकि जो चीज़ नेचुरल हो जाता है ना, उसके लिए हमको मेहनत नहीं करना पड़ता है। नेचुरल नेचर बन जाने के बाद पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है। तो इस मुरली में बाबा हमको ब्राह्मण जीवन की जो नेचर है, विशेषता, उसे कैसे नेचुरल बनाए उसके बारे में बताए हैं। और साथ साथ फरिश्ता की परिभाषा क्या है और हम अपने जीवन में कहाँ तक फरिश्ता बने हैं, उसकी कसौटी भी बताई है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। हम सब कौन है, इस उन्चवान में रखेंगे कि मैं विश्व की विशेष आत्मा हूं। क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार हमारा विशेष पाठ बंधा हुआ है। हम देखेंगे सिर्फ संगम पर नहीं, पूरा कल्प में भी हमारा कितना विशेष पाठ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसे विशेष बच्चों को देख, बाबा के दिल से वाह बच्चे का वाह गीत निकल रहा है। बाबा प्रश्न पूछे कि क्या बच्चों के दिल से ऐसे वाह वाह का गीत निकलता है? हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में यह श्रेष्ठ अनुभव होता है, वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा और स्वतः रहती है, वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहे जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की निशानी नहीं है। चाह रहे कि सदा रहे। ब्राह्मण जीवन ही विशेष जन्म, जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष या साधारण? बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म का स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है ना। और ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए हमारे सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाबा शैम्पुल है। कर्म में फॉलो फादर ब्रह्मा बाप को करते हैं, इसीलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा बाबा गाया हुआ है। तो भाग्य की रेखा का कलम क्या है? कर्म, श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसीलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हैं ना कि बाप समान बनना है। वह कहे कि भाग्य की रेखा का कलम है श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म क्या है उसके लिए हमको मूंझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने शैम्पुल है ब्रह्मा बाबा, बस उसे फॉलो करते जाए। बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त बरस में निराकारी स्थिति में निराकारी बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबर
बार अनुभव किया, तो विशेष जीवन का आधार है विशेष धर्म, विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म। क्या है आधार? जन्म, धर्म और कर्म। जैसे लौकिक जीवन में अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में है, राजकुमार व राजकुमारी है, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है ना। उसको ऐसे बार बार स्मृति में तो लाना नहीं पड़ता है कि मैं राजकुमार हूँ, राजकुमारी हूँ। सदा रहती है और सहज रहती है। चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता वो कभी भूलते हैं क्या? नेचुरल और नेचर तो बन जाती है ना। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, विशेष है या साधारण है? फिर बाबा कह रहे कि अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं ना, तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं कि मैं तो चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ऐसे कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसीलिए हो गया। वैसे यह कहना व सोचना यथार्थ है क्या? बाबा पूछ रहे। फिर बाबा पूछ रहे कि मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले है ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है क्या यह मेरी नेचर है? मैं भी इसके ऊपर चिंतन करना है। यह कहना राइट है क्या? तो उसी समय क्यों बोलते हैं? चेक करते जाए। उसी समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। बाबा कह रहे जब ऐसे बोलते हैं ना, तब उसी समय ब्राह्मण आत्मा हम नहीं है, माया बोलती है तब। तो जैसे यह साधारण नेचर या माया भी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसीलिए कहते हैं कि चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है, जो नेचुरल है ऑटोमेटिकली सदा ही रहेगा। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, या कभी कभी भूलना, कभी कभी याद होना चाहिए। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। एक ही स्मृति को बार बार लाना और एक ही स्मृति स्वरूप बनना। इसीलिए बाप दादा देख रहे थे कि अव्यक्त बरस समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त बरस का विशेष लक्ष्य रखा है कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना। तो बाबा पूछ रहे सभी ने जो लक्ष्य रखा था रिजल्ट क्या निकले? फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से तो मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहां तक सफलता का अनुभव की, यह सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। तो बाबा क्या कह रहे? सूक्ष्म चेकिंग की। हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का ये एक बहुत सुंदर विधि जो बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, चेकिंग एंड चेंजिंग। सीसिंग चेकिंग भी किस लेवल का है, जितना डीपर लेवल होगा उतना डीपर लेवल में हम चेंज भी कर सकेंगे। बाबा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे कि वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इसी विधि से चेक किया क्या? टाइम का गति और हमारी गति कितना मैच हुआ। जैसे वर्ष समाप्त हुआ, ऐसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने। वह सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी पुरुषार्थ की गति और समय की गति में कितना बैलेंस है। समय जिस स्पीड से बढ़ रही है, हमारी पुरुषार्थ की गति उसे टैली कर पा रहे हैं क्या? या 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले जो थे आज भी हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना समय की गति भी कितना फास्ट जा रही है। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि समाप्ति के समय को समीप लाने वाले आप विशेष आत्माएं निमित्त हो।
वर्ष तो संपन्न हो गया, तो मालूम हुआ कि वर्ष कैसे पूरा हुआ। तो चेक करो कि मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही। चेक करेंगे कि हमारे वर्ष ऐसे ही बीतता जा रहा है या जो वर्ष में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी की स्पीड क्या है, गति क्या है। फिर आगे बाबा फरिश्ता की डेफिनेशन बताते हुए कह रहे हैं, फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से कोई रिश्ता नहीं। तो बाबा कह रहे चेक करो तो क्या है, चाहे संबंध के रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी भी देहधारी व्यक्ति के तरफ आकर्षण, कोई वस्तु के तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रहे था पुराने संसार का। और पुराने संस्कार में क्या आकर्षण चेक करना है, चाहे संकल्प के रूप में, चाहे वृत्ति के रूप में, चाहे वाणी के रूप में, और संबंध संपर्क अर्थात कर्म में कितने परसेंटेज रहे, और आकर्षण कितना परसेंटेज बाबा चेक करने के लिए कह रहे हैं। तो ये था फर्स्ट डेफिनेशन, पुराने संस्कार और संसार से कोई भी रिश्ता नहीं। सेकंड बाबा करे फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में कहां तक रहा। तो डबल लाइट का भी दो अर्थ आता है ना, स्वरूप और दूसरा है हल्कापन। तो स्व के पुरुषार्थ में कहां तक लाइट अर्थात हल्का रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहां तक सफल रहे। व्यर्थ संकल्प को हम कैसे परिवर्तन किए। नेक्स्ट है व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहां तक परिवर्तन करने में हल्का रहे। तो ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहां तक हल्का रहे। इसी को कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इसी विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सहज पुरुषार्थ का क्या डेफिनेशन है कि अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं इसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ इस समान में हम स्थित हो जाएंगे कि मैं एक विशेष आत्मा हूं, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने आज इसके ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाए हैं कि हम स्मृति स्व समर्थी स्वरूप बन जाए, यह हमारे नेचुरल नेचर बन जाए। अच्छा बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली फोटो में कोई आत्मा को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे सुंदर ब्राह्मण जीवन देने वाले, विशेषता संपन्न जीवन देने वाले बाप दादा को भी हम सब बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।